प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। हालेलुया। और एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और मैं गुजारिश करता हूं कि आप इस पूरे संदेश को सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है और बेरोजगारी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। मैं गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर इसे देखें और पूरा देखें और फिर इसे फॉरवर्ड भी करें, शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आइए आज के इस विशेष संदेश को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना में शामिल हो जाइए मेरे साथ। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। ये यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो जॉब के ऊपर है, हमारी कमाई का जो ज़रिया है। क्योंकि जब हमारे पास कोई काम धंधा नहीं होता, जब हम बेरोजगारी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते, तो हम थोड़े से परेशान से रहते हैं और क्रोधित भी रहते हैं और हमारा जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है और लोग भी हम पर फप्तियाँ कसते हैं, बोलते हैं। बोलने से नहीं चूकता कोई कि काम धंधा करते नहीं है, इस तरह की बातें हमसे कहा जाता है, जबकि हम करना चाहते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग तो करना ही नहीं चाहते। उनका तो काम यही है कि काम धंधा करना नहीं है और दूसरों के कामों में भी अड़चन डालनी है। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं जॉब, जो लोग कमाई करना चाहते हैं, जो लोग मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं आज उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत से विषय हमारे पास आए हैं प्रार्थना के, ये उनके पास जॉब नहीं है, बहुत साल भी हो गए, बहुत समय हो गया, बहुत समय से बेरोजगारी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो ये उचित समझा मैंने कि मैं वचन के द्वारा इस विषय पर बातचीत करूं कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या बातचीत करता है। तो आज का जो शीर्षक है वो है, क्या आप जॉब तलाश कर रहे हैं? क्या आप जॉब तलाश कर रहे हैं? आपको नौकरी की ज़रूरत है? तो ये बात, ये जो संदेश है, ये उन्हीं सब लोगों के लिए है जो रोजगार की तलाश में है। तो आइए सबसे पहले अगर हम इस बात को देखें कि हाँ, अगर हम रोजगार तलाश कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से तलाश कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जॉब को ढूंढने के लिए, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मशक्क़त कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि सब लोग मेहनती हैं, मेहनत करते हैं जॉब ढूंढने के लिए, तभी वो रिक्वेस्ट भी भेजते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हमें जॉब मिल जाए। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें भी करने होते हैं। तो आइए उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक है और उसका 42 अध्याय और उसके 3 पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें। ये प्रार्थना का विषय है कि हम एक कैटेगरीज में होते हैं, हम एक ऐसे उसमें होते हैं कि हम यही काम कर सकते हैं और हमारे और काम हमसे नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारे पास जॉब होती है, जब हम काम कर रहे होते हैं, तब हमारे पास बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, इधर से भी उधर से भी, बहुत जगह से, कि भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे पास काम करो। लेकिन जब जॉब नहीं होती तो कहीं से भी ऑफ़र नहीं आते।
तो यहाँ पर लिखा है कि प्रार्थना करें। हम सबसे पहला काम क्या करें? प्रार्थना करें। ठीक है, प्रार्थना करें। और लिखा है कि इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें, कौन सा काम हम करें। उसके बाद हम देखते हैं नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 आयत। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, हमें बताता है कि हमें कब क्या करना है। देखिए, 3 प्रकार के काम हैं, 3 प्रकार के काम हैं जिसके लिए परमेश्वर हमें अलग कर सकता है। पहला है जॉब, नौकरी। नौकरी अगर हम करना चाहते हैं या परमेश्वर चाहता है कि हम जॉब करें, तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलेगा और हमें वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ पर हमारी जॉब होगी। और अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नौकरी ना करें, तो हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, हमें नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 2 रास्ते और हैं। एक है व्यवसाय या बिजनेस कहते हैं जिसे, और एक है मिनिस्ट्री, परमेश्वर का काम। परमेश्वर इन दोनों में से एक काम आपको देना चाहता है। या तो वो चाहता है कि आप बिजनेस करें, या वो चाहता है कि आप मिनिस्ट्री में आए, परमेश्वर के काम को करें। ठीक है, ये तो जॉब को अलग हटा दिया हमने। फिर बहुत से लोग चाहते हैं कि वो बिजनेस करें, और लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं, कई बार बहुत नुकसान भी उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर बिजनेस के लिए भी यही सोचता है। वो नहीं चाहता कि आप बिजनेस करें, वो चाहता है कि आपको एक अच्छी जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, या वो चाहता है कि आप मिनिस्ट्री करें। तीसरा पॉइंट है कि आप चाहते हैं कि हम मिनिस्ट्री करें, है ना, आप चाहते हैं कि हम मिनिस्ट्री करें, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप बिजनेस करें या जॉब करें, और उस पैसे से लोगों की मदद करके जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं उसमें उनका हाथ बटाएं। ठीक है, तो उसका एक वचन मैं आपको बताऊंगा। रोमियो है 12 अध्याय 13 आयत। यहाँ लिखा है, पवित्र लोगों को जो अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पढ़ाई करने में लगे रहो। यानी कि जब हम जॉब करेंगे या मिनिस्ट्री करेंगे, जब हम जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, तब हम किसी मिनिस्ट्री को, किसी परमेश्वर के दास को, उनके चर्च को, या किसी को भी हम हेल्प करके परमेश्वर के इस वचन को पूरा कर सकते हैं। जैसे लिखा, पवित्र लोगों को जो अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। और बहुत से लोग जो मिनिस्ट्री करना चाहते हैं उनके विषय में भी मैं बता दूं। पहला तीमुथियुस है 6 अध्याय, और यहाँ पर मैं आपको 5 आयत से बढ़ के बताऊंगा। यहाँ लिखा है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से वीन हो गए। वो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। वो सोचते हैं कि हम मिनिस्ट्री करेंगे तो बाहर से बहुत पैसा आएगा और हम अमीर हो जाएंगे, हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये होगा, वो होगा। बहुत सारी बातें सोचकर बहुत से लोग ये सोचकर भी मिनिस्ट्री में आते हैं। लेकिन यहाँ साफ लिखा है कि जो ये समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। 6 आयत में लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। तो यहाँ पर हम इस वचन को पूरा मैं पढ़ देता हूँ। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। तो लालच में मिनिस्ट्री करने से कोई लाभ नहीं है। मिनिस्ट्री के लिए भी परमेश्वर आपको बुलाएगा, मिनिस्ट्री करने के लिए भी परमेश्वर आपको बुलाएगा, जॉब करने के लिए भी परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, व्यवसाय या बिजनेस करने के लिए भी परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 55 अध्याय और 8 और 9 आयत में पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मत गति मतलब चाल।
क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कितना बड़ा अंतर है। जो परमेश्वर सोच रहा है हम वो नहीं सोच सकते, और जो हम सोच रहे हैं परमेश्वर वैसा नहीं सोच सकता। हम सोचते हैं कि हमें जॉब मिल जाए अच्छी सी, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने बेटे को एक अच्छा बिजनेस दूं, ताकि ये अच्छी तरह से कमाए, अच्छा जीवन जिए, एक प्रतिष्ठित जीवन जिए और परमेश्वर के लोगों की मदद भी कर सके। परमेश्वर चाहता है कि आप एक मिनिस्ट्री करें और बहुत से लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आए, बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। तो वहाँ पर जॉब पर परमेश्वर क्या कर देगा? ना का निशान लगा दे, कांटे का निशान लगा, नहीं, तुम्हारे लिए जॉब नहीं है। तो करना क्या है? हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रभु तू बता कि हम कौन सा काम करें। जैसे अभी मैंने पढ़ के बताया यिर्मयाह 42 अध्याय के 3 पद में कि प्रार्थना करें कि प्रभु हम कौन सा काम करें, जॉब करें, मिनिस्ट्री करें या बिजनेस करें। हम देखते हैं याकूब की पत्री में 4 अध्याय 13 आयत से मैं पढ़ूंगा। याकूब की पत्री नए नियम में एक पुस्तक है जो प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब ने ही लिखी है। 4 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसके 13, 14 और 15 पद को। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। ये उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हम बिजनेस करें, लेकिन फ्लॉप हो जाता है, पैसे नाश हो जाते हैं, बहुत नुकसान उठाते हैं। तो उनके लिए क्या लिखा है यहाँ पर, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम करेंगे। ये कहना चाहिए हमको कि प्रभु अगर तू चाहे तो हम जीवित रहेंगे और हम कोई व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे, या हमें परमेश्वर तू हमें जॉब देगा। ये यहाँ पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम जो मंसूबे बांधते हैं, बड़ी बड़ी बातें हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो सब व्यर्थ है हमारे लिए, क्योंकि साफ रीति से लिखा है कि तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। तो करना क्या है? हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर उस वचन को याद रखना है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी गति में और मेरी गति में, तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर, हम सोचते हैं कि हमें शॉपिंग करने में, आसपास की छोटी मोटी शॉपिंग करने में दिक्कत होती है, एक साइकिल खरीद लें। हमें ऑफिस जाने में दिक्कत होती है, एक साइकिल खरीदें। परमेश्वर चाहता है कि आपको स्कूटी दे। आप सोचते हैं कि आपको एक स्कूटी चाहिए, तो क्यों ना हम एक स्कूटी इंस्टॉलमेंट पे ले लें। परमेश्वर चाहता है कि आपको 4 व्हीलर दे। ये परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर कभी छोटा नहीं सोचता, परमेश्वर अपने बच्चों के लिए हमेशा बड़ा करता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक अप टू डेट व्यक्ति था जो सूट बूट पहने था। वो एक पार्क में से गुजर रहा था, तो उसने देखा एक मजदूर है जो पार्क में बैठा है और उसने एक रोटी ली है, एक ही रोटी है उसके पास, और उसने एक निवाला तोड़ा और रोटी पर कुछ भी नहीं है और उसको ऐसे करके और वो रूखी रोटी खा रहा है। तो वो जो साहब थे वो रुक गए वहाँ पर। उन्होंने देखा, बड़ा अटपटा सा लगा उनको कि रोटी पे तो कुछ रखा हुआ भी नहीं है, फिर भी ये कैसे, क्या सोच के खा रहे हैं। उन्होंने रुक कर उससे पूछा, भाई रोटी पे तो कुछ रखा भी नहीं है, फिर तुम ऐसे क्या खा रहे हो? इसमें ना घी है, इस पर ना मक्खन है, ना अचार है, कुछ भी नहीं है, तुम कैसे खा रहे हो? तो उसने कहा, सर मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पर नमक है, नमक से लगा के खा रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा, भाई अच्छा सोच रहा है, लेकिन ये सोच मत रख। जितना छोटा सोचेगा उतना छोटा ही बना रहेगा। बड़ा सोच, ताकि परमेश्वर तेरे जीवन में बड़ा काम करे। उन्होंने कहा कि भाई तू ये सोच के इस पर एक लेग पीस रखा है, इस पर पनीर की सब्जी रखी है, इस पर वो सब्जी रखी है जो तुझे सबसे अच्छी लगती है, तब खा, वैसे ही तेरे लिए हो जाएगा। तो हम छोटा जब सोचते हैं तो हमारे साथ छोटे ही काम होते हैं। जब हम बड़ा सोचते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करता है। तो परमेश्वर ने कहा यशायाह 55 अध्याय 8 अध्याय में 8 और 9 पद में, 55 अध्याय 8 और 9 पद में, कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम सोचते हैं कि जॉब करें, लेकिन परमेश्वर हमें
बिजनेस कराना चाहता है। हम सोचते हैं कि बिजनेस करें, परमेश्वर हमें मिनिस्ट्री कराना चाहता है। हम सोचते हैं कि हम मिनिस्ट्री करें, परमेश्वर हमें एक बड़ा बिजनेस कराना चाहता है, ताकि हम उस पैसे से परमेश्वर के राज्य की तैयारी करें, परमेश्वर के पवित्र लोगों की मदद कर सकें, उनकी सहायता कर सकें, उनको ऊंचा उठा सकें और उनकी मिनिस्ट्री में हाथ बटा सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर की ओर से वो वचन है। और उसके बाद जब हम इन बातों को जान जाते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से हमें जॉब मिली है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये व्यवसाय, ये बिजनेस हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये मिनिस्ट्री हमें परमेश्वर की ओर से मिली है। देखिए, ज़बरदस्ती की मिनिस्ट्री कामयाब नहीं होती, नहीं होती। जब तक परमेश्वर हमें ना बुलाए, हम परमेश्वर के काम को कर ही नहीं सकते। ये तीनों बातें कब सक्सेस होती हैं? जब हम परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देते हैं, प्रार्थना करके अपने कामों को शुरू करते हैं और अपनी समझ का सहारा ना लेकर परमेश्वर के ऊपर सारी बातों को डालकर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, प्रभु तू बता, मैं जॉब करूं, मैं मिनिस्ट्री करूं या मैं कोई व्यवसाय करूं। अगर तू इन तीनों में से कोई भी चीज़ चाहता है तो मेरे रास्ते खोल, मुझे बता कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं। परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उस प्रार्थना का जवाब देगा और आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। प्रेज द लॉर्ड। अगर बात आपके समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे अब इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।